ऊपर इतना अच्छा अपना बाइक था, उसको बता ही नहीं रहे दिनेश सर। नाम भी बता दिया यहाँ बने। ऐसे मैसेज मत करो, तुम लोगों के मैसेज को पढ़ते नहीं हो दिनेश सर। डायरेक्टली कहा करो हमको पढ़ाइए, जब तक स्काई सर नहीं आ रहे हैं 18 तक। वैसे मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन के अंदर शादी के बाद आ जाऊँ। फिर अगर घर वाले बहुत इंसिस्ट किए तो मैं 30 पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक तो वो पढ़ाएं। डायरेक्टली मैसेज नहीं पढ़ते तुम लोग, तुम लोग मैसेज करते ग्रुप देखो, सिर्फ मेरे अलावा तुम्हारे ग्रुप का कोई मैसेज नहीं पढ़ते हैं। अब तुम लोग जो बचा हुआ पैसा है वो अब मुझे देना, तुमको करना होगा करेंगे, ठीक। पढ़ाते लिखाते हैं नहीं। तुम्हारा मैसेज देखते तक नहीं हो। कुछ रिप्लाई किया कल? वो शांतनु मैसेज किया है? रिप्लाई किए हैं? तो सिर्फ पार्ट वन में उनको देखोगे मैसेज भरे पड़े हुए हैं, मैसेज भरे पड़े रहते हैं। उनसे फिजिकली कहो कि स्काई सर बोले हैं कि जब तक आप पढ़ाइए, मेरा नाम बता देना। सम एक चीज कहोगे, कोई भी चीज मैं तुम लोग बताता हूँ, कभी भी कोई संस्था पे आप कह रहे हो तो एकजुट होकर 4-5 लोग कहो। एक कहोगे तो एक तो टारगेट पे आ ही जाएगा। तो 6 लोग आते हो तो 6 लोग इकट्ठा मिलकर कहो ना। कम से कम एटलीस्ट 4 लोग तो हों। तो ये बोल देना जब तक, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर बोले थे। वैसे मैं एक बार मेरे बोलने से वो नहीं मानते क्योंकि तुम नहीं कहने जाते हो। या मैं ही बैठा रहा हूँ उसी टाइम पे तुम लोग आ जाओ, साथ बैठा रहा हूँ उसी टाइम आ जाओ, तेरे सामने बात हो जाएगी। 20 तारीख तक तो आप पढ़ा दीजिए, तो 20 तारीख तक अगर पढ़ा देंगे तो मैकेनिक्स में है क्या, क्या है, खत्म हो जाएगा। साल वही अनसाल के हिसाब से पढ़ा दें। तो फुल रिजल्ट इन मैथमेटिक्स में तो बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट। ये अपने टॉपिक का यूनिट 2 पेन पतला क्यों हो यूनिट 2 का सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट आप इस समय प्रूव कर रहे थे, क्या था स्टेटमेंट बताओ। देखो, 2 ही यूनिट 2 के मेन रिजल्ट हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 ही यूनिट 2 के मेन रिजल्ट हैं। एक एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आपसे पूछे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ यूनिट यही है। एवरी एब्सोल्युटली कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके एग्जाम नॉट ट्रू, काउंटर सभी। जनरल सीरीज इसका एडवांटेज भी है। कोई रिजल्ट इसलिए महत्वपूर्ण होता है उसका कास्ट बेनिफिट, कि कोई सीरीज मान लो जनरल सीरीज दी गई है, जनरल सीरीज दी गई है, रिजल्ट का कास्ट बेनिफिट एडवांटेज क्या है। कोई जनरल सीरीज एन दी गई है, एन फ्रॉम वन। अब ये जनरल सीरीज है तो निगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म सब आ रहे हैं। कन्वर्जेंस के लिए कोई टेस्ट नहीं। जितने भी टेस्ट आपको बताए हैं 11 टेस्ट, जैसा प्रियांशु ने बताया था 11 टेस्ट यूनिट, वो सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, जनरल सीरीज के लिए एक भी टेस्ट नहीं। तो अब समस्या आती है कि जनरल सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे चेक करें। नेचुरल अराइजेज इनटू द मैथमेटिशियन, फ्रंट ऑफ द मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन के सामने प्रॉब्लम समस्या खड़ी होती है। अगर जनरल सीरीज है उसका कन्वर्जेंस कैसे चेक करें। उन्होंने एक रिजल्ट प्रूव कर, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज तो वो पक्का कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या कि मॉड वाली सीरीज, हम 1 2, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहलाएगी, जब मॉड वाली जो सीरीज वो कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट। इस सीरीज को, जनरल सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आप तब बोलते हो जब इसकी मॉड वाली सीरीज, और जो ही मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, आप कह रहे हो ना एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट होना मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये भी सीरीज कन्वर्जेंट।
मतलब इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आप कोशिश करोगे एनी हाउ इसको कन्वर्जेंट दिखा, स्ट्रिक्ट पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर इसको कन्वर्जेंट दिखाना है आप ट्राई करोगे इसको कन्वर्जेंट दिखा, कि जो ही ये कन्वर्जेंट होगा इस रिजल्ट से ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट हो, और इसको कन्वर्जेंट दिखाना अब आसान हो गया, क्योंकि जब आप माड लगा दिए तो आपकी ये सीरीज बनी हुई, ये सीरीज आप पॉजिटिव टर्म्स हो गए, सीरीज आप मॉड ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो का सम में कोई रोल होता नहीं है, ये सीरीज आप पॉजिटिव टर्म्स हो गए, सीरीज आप पॉजिटिव टर्म, और जब ये सीरीज आप पॉजिटिव टर्म्स हो गई तो आप जो 11 टेस्ट पढ़े हो पॉजिटिव टर्म्स के लिए वो सब के सब इस पर अप्लाई कर सकते, क्योंकि सीरीज आप पॉजिटिव टर्म्स पे वो 11 टेस्ट अप्लाई हो सकते, उनको अप्लाई करके इसका कन्वर्जेंस चेक कर लोगे, में से किसी से जो आपको सुटेबल पड़ेगा तो अप्लाई करके इसका कन्वर्जेंस चेक कर लोगे, और जब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसलिए ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण, ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस टॉपिक का, यूनिट का जनरल सीरीज टॉपिक का, जनरल सीरीज टॉपिक का जो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे कि हाँ, कि अगर कोई सीरीज ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज मींस, जब भी मैं बोलता हूँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इसकी माड वाली सीरीज, और जब माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। कोई सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो ही आपके पास ये है तुरंत आपका सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट, सीरीज माड ए एन कन्वर्जेंट का मतलब है सीरीज माड ए एन कन्वर्जेंट होगा, और सीरीज माड एन कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, एंड सो सीरीज ए एन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। इस रिजल्ट से क्या प्रूव कर चुके हो, अगर माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज माड ए एन भी कन्वर्जेंट है और सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट है, दोनों आपके पास है, दोनों हाथ में लड्डू है आपके। अगर सीरीज ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है यू हैव बिगर रिजल्ट, दोनों सीरीज माड ए एन भी कन्वर्जेंट होगा और सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो दूसरा रिजल्ट जो कर रहे थे, ये तो पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा कोई रिजल्ट पूछता है यूनिट 2 का जनरल सीरीज का, तो ये है कि अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है विथ सम या हैविंग सम विथ सम, यस आ जाओ प्रियंका, विथ सम एस, विथ सम एस, दैट मींस सम ऑफ द सीरीज ए एन इज, अब मैं जल्दी आने लगा हूं, जल्दी आने लगा, ठीक है। तो सम ऑफ द सीरीज ए एन इज एस, बहुत लोग ये समझते हैं सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज विद सम का मतलब सीरीज माड ए एन का सम यस है, नहीं, तो वो कह रहा है सीरीज ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज विद सम यस का मतलब इसका सम यस है। तो देन अप्लाई क्या करता है, इसका कोई भी रीअरेंजमेंट बनाओगे, एवरी रीअरेंजमेंट कोई भी रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज ए एन, यानी सीरीज ए एन का कोई भी रीअरेंजमेंट क्रिएट करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो पक्का कन्वर्जेंट भी होगा, एंड हेंस ब्रैकेट में लिखना चाहिए एंड हेंस कन्वर्जेंट, एंड हेंस कन्वर्जेंट। एवरी रियर अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है जिसका सम आपको पता है कि यस है, कंक्लूजन क्या कहता है, उसका कोई रीअरेंजमेंट निकालोगे सीरीज ए एन का वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, और अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और उसका सम वही होगा, जो रीअरेंजमेंट सीरीज है उसका सम वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का सम है, यस ही होगा, एंड एज द सेम सम जो रीअरेंजमेंट वाली सीरीज आएगी उसका सम वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का, एज द सेम सम that of ओरिजिनल सीरीज मतलब ये ओरिजिनल
तो इस रिजल्ट को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सीरीज ए एन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, उसका सम आपको पता है यस है, उसका हर रीअरेंजमेंट भी कन्वर्जेंट होगा और उसका सम वही होगा जो सीरीज ए एन का सम होगा। उसका लगभग 90% पार्ट 2 हो चुका था। कहाँ तक हम पहुँच गए थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ ऑफ प्रूफ कंटिन्यूड, जहां तक आप छोड़े थे वहां से प्रूफ कंटिन्यू हो रहा है। प्रूफ कंटिन्यूड, प्रूफ कंटिन्यूड। क्यों प्रियांशु पीयूष में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तुम तो मेरे उत्तराधिकारी हो। ठीक है पीयूष, तुम पानी थोड़ा इतना मेरा मन मतलब 2 गुना खुश हो जाता, क्यूट लगता है ये। उत्तर देखो उनके वहां से पानी गंदा भी मैं पी लेता हूँ, मैं जूठा भी पी लेता हूँ, यही तक तो तुम लोग आज तक जान ही नहीं पाए। इतने लोगों का मैं जीठा पी चुका। लोग कहते हैं जूठा खाने से ये हो जाता है, मुझे नहीं होता है। प्रूफ कंटिन्यूड। तो 3 लाइन पीछे से बताना क्योंकि वहां से कैरी ऑन करना। इन पर्टिकुलर पट्टा सरक रहा है वाला वो, मेरा दिल धड़क रहा है इन पर्टिकुलर। हाँ इन पर्टिकुलर, जल्दी बोलो इन पर, हाँ अच्छा मतलब पूरा बता रहे हो ठीक। ठीक एन इक्वल टू एम हैव नॉट एस एम माइनस एस या माइनस एम, लेकिन जब इन पर्टिकुलर एम ले लियो तो यहाँ एम रहा होगा, रहा होगा ठीक है। हाँ बीटा एम रहा होगा, जब ले ली एन इक्वल टू एम तो यहाँ एम रहा होगा, बीटा एम बीटा माइनस बीटा एम लेस देन एप्सिलॉन। आर, आर या दैट इज लिख रहा हो तो दैट इज कह रहा है, नहीं दैट इज ही लिखना, दैट इज एस एम माइनस एस। पागल कर रहे हो ये, जब एस एम में सब चल रहा है तो एस एम में तो चलेगा। वही चीज तो फिर से लिख रहे हो, एस एम माइनस एस मॉड एस एम माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड बीटा क्या था, समेशन, किसका समेशन था, सम ऑफ द सीरीज मॉड ए एन, सम ऑफ द सीरीज एन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी मॉड ए एन, यही आपका बीटा था। आप जब ओपन कोड से पढ़ोगे साफ साफ ऊपर लिखा है ठीक, और माइनस बीटा एम, हाँ एन से लेकर के एम तक का सम, बीटा एम है ना, एम एच पार्शियल सम, एम एच पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब फर्स्ट एम टर्म्स का सम, इस सीरीज के फर्स्ट एम टर्म्स का, एन फ्रॉम 1 टू एम मॉड एन, मॉड ए एन। क्या एम का मतलब ये है, ये क्या लिख दे रहा हूँ, मॉड लेस देन, यानी बीटा मतलब होल सीरीज का सम, होल सीरीज का सम, सीरीज मॉड ए एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बीटा, बीटा एम क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ, मतलब एक से लेकर के एम तक के सम्स, एक से लेकर के एम तक, मॉड ए वन प्लस मॉड ए टू प्लस डॉट 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 मॉड ए एम तक, ये है बीटा और ये है बीटा एम, दैट इज मॉड एस एम माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड आप ये बताओ पूरे समेशन में से एम टर्म्स का सम घटा दे रहे हो, बचेगा क्या, एम प्लस 1 से स्टार्ट होगा, एन फ्रॉम एम प्लस 1 टू टी मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई, यहाँ तक बातचीत होगी।
यहाँ तक हो गया था ना। आपके पास ये आ गया था एस एम माइनस एस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और m प्लस 1 ऑनवर्ड्स n फ्रॉम m प्लस 1 टू इन्फिनिटी मॉड a n इज लेस देन बाई। नाउ फॉर नाउ n माइनस एस एम, ऐसे लिखो n। आपको क्या निकालना था, एक कैपिटल n लेना था ना। कैपिटल n कभी कहीं आपका आया है, कैपिटल n कहीं देखो कॉपी में है ना, वहाँ पे n मैक्सिमम लिए होगे, है ना, वही n। ठीक, तो दोबारा आपको पढ़ना चाहिए था कम। नाउ फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n वी हैव, n आ चुका है मैक्सिमम ऑफ n1 n2, अब आपके कॉपी में है। n क्या है, जो कैपिटल n है, जो n1 आया था n2 आया था उसका मैक्सिमम। फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n वी हैव tn माइनस s का मॉड लेके चलते हैं, मॉड tn माइनस, कैन राइट दिस, आपको इसमें एस एम डालना है, tn माइनस एस एम प्लस एस एम माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचा रहेगा, इस तरह से लिख लो। फिर ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज कर लो, tn माइनस एस एम प्लस एस एम माइनस ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हाँ n लिखना ना, प्रियांशु गलत उतार लेता है, tn माइनस एस ऊपर है वैसे ही लिखना, माइनस एस, प्रिंट वाला भी तुम वैसे उतार लेते हो, नॉट tn माइनस एस। और आप देख चुके हो कि एस एम माइनस एस जो था आपका, अभी तो देखे हो, एस एम माइनस एस आपका क्या था, एस देन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन बाई। अब एनी हाउ आपको दिखाना है ये भी क्या हो जाए, आपका मॉड टी एन माइनस टी एस एप्सिलॉन से छोटा, अगर ये इसके इक्वल है, एस आर इक्वल है, ये तो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो गया है यहाँ से। अब बचा है कि ये किसी तरह से दिखा जाए, एन माइनस एस एम का जो मॉड है भी लेस देन एप्सिलॉन, दोनों का सम बना के रोकते, तो फिर थोड़ा देखते हैं क्या होता है। फर्दर नाउ ये एस्टिमेट हो गया, एस्टिमेट फर्दर नाउ, एस्टिमेट मतलब किसी चीज से लेस देन दिखाना। एस्टिमेट बोलते तो आधे लड़के पार्ट वन में समझ नहीं पा रहे ये एस्टिमेट क्या बोलता है रोज। एस्टिमेट मतलब किसी एस्टिमेट कर रहे हो, लेस देन दिखा रहे हो। हैव द एस्टिमेट फॉर दिस, ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, लेकिन अभी इसके एस्टिमेट नहीं है, अभी आपको दिखाना कि ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। तो करते हैं फर्दर नाउ, मॉड टीएन माइनस एस एम लेके चलते, क्या होता है सब मैनिपुलेशन क्या करते हैं आपको दिखे, मॉड टीएन माइनस एस, टीएन मतलब टीएन किसकी पार्शियल सबसीक्वेंस थी, सीरीज बीएन की, जो रीअरेंजमेंट वाली सीरीज थी उसी का पार्शियल सम सीक्वेंस था टीएन। और एस एन किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस थी, सीरीज ए एन की, एन पार्शियल सम सीक्वेंस थी सीरीज ए एन की। अगर आप पढ़े हो तो पन्ना पलट के देखना नहीं पड़ता, लेकिन पढ़े नहीं हो तो आप एस एन, तो टी एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीरीज बी एन, टी एन मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड nth पार्शियल सम है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीरीज एन। ठीक, तो मतलब ये आपका हो गया बी वन टू प्लस बी एन। नाउ एक चीज यहाँ ऐड कर लेना, फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन है, तो यन आपको मिल चुका है, स्मॉल एन हमेशा उस यन से बड़ा या बराबर ही रखना। अभी वजह थोड़ी देर में आपको कुछ चीज़ों का जवाब कुछ देर बाद मिलता है। फर्दर नाउ फॉर यन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन, जो यन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो वो यन या यन से बड़ा, वही यन जो मैक्सिमम वाला आया है। फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन वी हैव, टी एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स
जब कह रहे हो कि n m से बड़ा है तो बीच में कहीं आपका b कैपिटल N आएगा कि नहीं समेशन? आएगा, पक्का आएगा। जब n बड़ा है m से, n जब आपका m से बड़ा है कैपिटल N, अगर बराबर होगा तो यहीं तक रुक जाएगा। अगर n बराबर m होगा, n बराबर कैपिटल N होगा तो यहीं तो रुक जाएगा, और अगर बड़ा होगा आगे तक जाएगा। ज़्यादा तो जनरली आप आगे तक लिखो, मोस्ट जनरल केस ये Tn होगा। Tn आप ऐसे लिखो, Tn मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज Bn, B1 प्लस B2 स्टार्ट से B1 प्लस B2 प्लस डॉट 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 B कैपिटल N प्लस डॉट 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 Bn हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज। ब्रैकेट में कर दो इसको। अब माइनस Sm क्या है आपका? Sm सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज Am, ब्रैकेट में A1 प्लस A2 डॉट 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 Am। अब आपसे मेरा थोड़ा एक लाइन और लिखो, तब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। P1 क्योंकि सीरीज Bn रीअरेंजमेंट है सीरीज An का, तब आपके नोट्स में है सीरीज Bn रीअरेंजमेंट है सीरीज An का, तो B1 आपका क्या था? A सिग्मा 1, A सिग्मा 1 इज नथिंग बट, क्योंकि आप लिखे हो साफ साफ आपके नोट्स N इक्वल A सिग्मा N और ऑल N बिलोंग्स टू N, जहां सिग्मा बाइजेक्टिव मैप था N। A B1 की जगह आप B1 B2 Bn सबको कन्वर्ट कर दोगे A में, A सिग्मा 1 B1 की जगह, B2 की जगह A सिग्मा 2 डॉट 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 B कैपिटल N की जगह A सिग्मा N। इसका अगला क्या टर्म आएगा? अगला जस्ट अगला बताओ, इसका जस्ट अगला टर्म A सिग्मा N प्लस 1, ब्रैकेट में N प्लस 1 की मैं सिग्मा प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म Bn है तो A सिग्मा N पाया। B1 B2 Bn को कन्वर्ट कर लिया A1 Ans के फॉर्म में, ये रिलेशन है आपके पास। ये रीअरेंजमेंट है इसका ना। रीअरेंज का मतलब, रीअरेंजमेंट मतलब सीरीज बदलती नहीं, बस टर्म आप रीअरेंज कर देते हो। तो अगर जो उसमें 100वां टर्म है नई सीरीज में वो पहला टर्म, ये लिख लिया। आयन और प्लस डॉट 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 की जगह लिख लिए माइनस, यहां तक का आपने लिख लिया, Pn तक का ए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, A सिग्मा 1 प्लस A सिग्मा 2 प्लस डॉट 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 A प्लस डॉट 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 A। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बचा है माइनस A1, माइनस अंदर कर दो माइनस A2 माइनस डॉट 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 माइनस Am मॉडुलस के अंदर। तो B1 B2 Bn को रिप्लेस कर दिया इस फार्मूले से आपके पास था। अब आपको एनी हाउ ये सोचना है कि जो A2 है वो इसी सम के अंदर आ जाए। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n, एक्चुअल में नेचुरल नंबर ही तो होंगे। सिग्मा 1 मान लो 5 है, 5 सिग्मा 2 मान लो 10 है। आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आ गया है इसी के अंदर A1 आ जाए, अगर A1 m आ जाए तो कैसे आएगा, क्या ट्रिक लगाओगे? तो मैं कह रहा हूँ जैसे सपोज ये तुम्हारा A1 है, A2 है, A1 ऐसे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, A1 हमारे आइडिया आएगा A1 प्लस A7 प्लस A9, A9 ये बार मैं और समझाया था। और आपका A1 A2 वाले A1 A2 A3 है। मैं कह रहा हूँ इस समेशन में ये तीनों टर्म आ जाएं। A1 तो आ रहा है लेकिन A2 A3 नहीं आ रहा है ना। आप क्या करोगे, जो इसका मैक्सिमम होगा शुरुआत से समेशन ले लोगे A1 प्लस डॉट 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 AN तक,
अब इसके अंदर A1 A2 A3 आ जाएगा कि नहीं, तो लिखोगे कैसे? सबसे बात होती है पार्ट इसमें, लेट द चूज N1, N1 नेचुरल, N नहीं, N तो जो है वो है, एक N1 लिया आपने, N1 तो ले लिए हो, N1 हो गया, N2 हो गया, N हो गया, एक N3 लेते हैं, कुछ N3 N3 कुछ N3 belongs to N such that N3 आप एक नेचुरल नंबर चूज कर रहे हो सच दैट कि सिग्मा 1, ये जो आपका 1 to m, ये सबसे 1 to m इज कंटेन्ड इन सिग्मा 1 सिग्मा 2, लिख लो अभी थोड़ा और समझाता हूँ मैं, सिग्मा 2 डॉट 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 सिग्मा, आप एक N3 इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हो कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा N3 जब निकालो ये नेचुरल नंबर ही होंगे, सारे नेचुरल नंबर होंगे, सिग्मा N से N था, सारे नेचुरल, इस नेचुरल नंबर्स में जो भी आएगा उसमें 1 to m कंटेन रहे, m कंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप N3 ले लिए, सपोज ये m आपका, व्यवहारिक एग्जाम्पल समझो ज़्यादा क्लियरिटी, सपोज m आपका 5 है, A1 2 4 और N3 आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो कि A1 A2 N3 ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो कि 1 2 3 1 2 3 4 5 कंटेन हो जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा N3, सिग्मा N3 1 2 3 4 5 इस सिग्मा 1 भी नेचुरल नंबर ही होगा, तो लिखा है सिग्मा 1, होगा कोई नेचुरल नंबर, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1। अब सिर्फ ये बताओ जब ऐसा हो जाएगा तो जो A1 होगा प्लस A सिग्मा 1, A सिग्मा 1 प्लस A सिग्मा 2 डॉट 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 A सिग्मा N3 के अंदर, और नीचे में लिख रहा हूँ A1 A2 प्लस AM, ये नीचे लिख रहा हूँ। जब ये समेशन लोगे सिग्मा 1 से लेके सिग्मा N3, ये सिग्मा N3, क्या ये A1 A2 AM इसके बीच में आ जाएंगे? नहीं आना। जब 1 2 3 4 5 इसका सबसेट है, यानी ये सारे नंबर इसके अंदर हैं, तो A सिग्मा 1 A सिग्मा 2 A सिग्मा N जो समेशन होगा उसके अंदर ये सब आ जाएंगे कि नहीं? A1 A2 आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि सबसेट ले रहे हो। A सिग्मा नहीं, कहीं ना कहीं ये इन्हीं के बीच, इन्हीं में किसी से बराबर हो, जैसे मान लो A1 A सिग्मा 2 के बराबर होगा, A2 आपका A सिग्मा 5 के बराबर होगा, AM आपका A सिग्मा 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है। सबसेट है तो कहीं ना कहीं ये सारे जो टर्म है इस सम के अंदर आएंगे ही आएंगे, सम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप एक N3 चूज किए, 1 to m सबसेट हो जाए सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा N3 का फायदा क्या होगा? जब समेशन A सिग्मा 1 A सिग्मा 2 A सिग्मा N3 लोगे, उस समेशन के अंदर ये वाला जो समेशन है A1 A2 AM आपका आ जाएगा, A1 A2 आपका आ जाएगा। लेट N1 ले लिए, N2 ले लिए, N ले लिए, N3, N प्राइम ले लो, N प्राइम belongs to N such that N प्राइम दे रहे हो such that N प्राइम मैक्सिमम ऑफ N तो आपके पास था ही, अभी आपने N3 चुना,
देन n प्राइम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n एंड n प्राइम इज ग्रेटर आर इक्वल टू, अगर n डैश n आपके पास ऑलरेडी है, अभी आपने n3 चूज कर लिया, अब n और n3 का मैक्सिमम ले लिया, मतलब n डैश n से भी बड़ा होगा और n डैश होगा। जब कोई अगर आपका स्मॉल n n डैश से बड़ा होगा तो कैपिटल n से भी बड़ा हो जाएगा और n3 से भी बड़ा हो जाएगा। तो नाउ हेंस लिख दो, हेंस फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू n डैश we have n minus sm, that is n minus that is n आपका b1 प्लस b2 प्लस bn डैश डॉट डॉट bn माइनस a1 a2 डॉट डॉट माइनस a। b1 आपका क्या होगा, a सिग्मा 1 a सिग्मा 1 a सिग्मा 2 a सिग्मा n प्राइम प्लस डॉट 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 a सिग्मा n और माइनस a1 a2 a3 डॉट 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 माइनस bn को लिख दिया आपने। अब मेरा प्रश्न है ये, इसके बाद क्या बचेगा? आप इस तरह से सेलेक्ट किए हो कि इस समेसन में यहां तक के समेसन में आपके ये a1 a2 a3 am आ रहे होंगे, इसीलिए तो आप लिए थे 1 2 n डैश, इस तरह से 1 2 m सबसेट हो 1 2 n डैश का n3 जिससे जब बड़ा n डैश है, इसका मतलब जब यहाँ n3 n डैश आपका बड़ा हुआ, कहीं लिखे हो डैश इज ग्रेटर देन, इसके अंदर आपका जब सिग्मा ये सारे टर्म आ रहे हैं, सिग्मा n डैश के अंदर भी आएंगे। हाँ, दिस इज सबसेट। आप नेक्स्ट एक बार और लिख लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट डॉट सिग्मा n डैश, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि n डैश बड़ा है n3 से। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n डैश इज पर सेट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब a1 a2 am a सिग्मा 1 से लेकर के a सिग्मा n डैश के बीच में किसी न किसी के बराबर होंगे, बीच में बराबर होंगे। अभी है ये नहीं है तो राहुल सर हमको आ गए तो कौन, दीपिका पादुकोण आ गई, कह रेवती जैसे आ गए ए सिग्मा n हाँ ठीक है। तो अब इसमें बस ये पूछ रहे थे, इस समेसन में, इस पूरे समेसन में a1 a2 a3 am आ गया होगा, आ गया होगा। जब आ गया होगा तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये थोड़ा दिमाग से सोच के, 1 मिनट का टाइम लो, दिमाग से सोच के। इसके अंदर, इस समेसन के अंदर a1 a2 a3 am आ गए होंगे, इसी समेसन के अंदर आ गए होंगे, तो ओवरऑल में भी समझ सकते हो कि आ गए होंगे। इसमें से a1 a2 a3 am घट गया, कट गया, जो समेसन फाइनली बचेगा, समेसन तो फाइनाइट ही होगा, लेकिन जो फाइनली फाइनाइट सम बचेगा उसमें स्टार्ट कहां से होगा? अच्छा छोड़ो, क्लू देता हूं तब बताना। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a100, मान लो ये है,
उसमें से आप A1 A2 A1 प्लस A2 प्लस A3 घटा दिए, तो जो सम बचेगा वो कहां से स्टार्ट होगा? इसका मतलब m+1 से स्टार्ट होगा ना। जैसे 3 4 कह रहे हो तो मतलब 3+1, जो समेशन बचेगा ये घट कटने के बाद, उस समेशन में जो टर्म्स आएंगे am वो m+1 से स्टार्ट होंगे, ये कट चुके हैं, इतने खत्म हो चुके हैं। तो राइट डाउन द समेशन k वेरीज फ्रॉम m+1, k m+1 से लेकर के आपका तक जाएगा k फ्रॉम m+1। क्या सर? के ग्रेटर आर, बोलो बोलो, आप जो बोलोगे वो बोलो ना। के ग्रेटर आर इक्वल टू, लेकिन जो भी आएगा एम से बड़े, जैसे ये अच्छा छोड़, A1 और बढ़िया, A2 A3 A3, उसके बाद मैं लिख दिया अपने मन का A99 A100, जो भी तुम्हें मन में आए, A10,000। अब जब घटाओगे तो जो सम आएगा, ये तो गारंटी है m+1 में से A1 प्लस A1 माइनस A3 घटा दे रहे हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी सम आएगा। या तो सम आपका आपका m+1 से बड़ा होगा, या मिनिमम आपका A4। तो मत देखो कि इसमें क्रम से आप ले लिए हो, क्रम से लो चाहे जैसे लो, लेकिन ये गारंटीड हो गया कि जो भी ये सम होगा उसमें AM तक नहीं आएगा, ये गारंटी है, उसमें AM तक नहीं आएगा। सम में जो भी आएगा m+1 या उससे बड़ा होगा, तो k ग्रेटर आर इक्वल टू m+1। लेकिन जो सब बचेगा जो, वो हमेशा आपका फाइनाइट सम हो। नीचे यहाँ एक चीज और लिख देना, फाइनाइट सम, फाइनाइट सम मॉड AK, ये बचेगा। इस लाइन से इस लाइन में जितना देर आपको सोचना समझना, पूरा मैनिपुलेट होकर ये बचेगा, एक फाइनाइट सम होगा, ये फाइनाइट सम है, में से ये गायब हो गया, जो भी सम आएगा उसमें यम तक तो नहीं आएगा, m+1 या उसके आगे के ही टर्म आएंगे। बाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बाई ट्रायंगल इनइक्वल टू Tn माइनस SM, अब इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाओगे तो क्या होगा, ये k नॉट अंदर चला जाएगा क्योंकि फाइनाइट सम है, k ग्रेटर आर इक्वल टू m+1, नीचे जरूर फाइनाइट सम लिखते रहिएगा, फाइनाइट सम नॉट AK। एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू समेशन मॉड AK k ग्रेटर आर इक्वल टू m+1। आप m+ ऑनवर्ड सारे ले लिए, ये उसमें से फाइनाइट सम है, m+1 ऑनवर्ड फाइनाइट सम है, ये मान लो ये फाइनाइट सम है, और ये पूरा m+1 सारे सम ले लो, इससे लेस आर इक्वल हो k फ्रॉम m+1 टू इन्फिनिटी मॉड AK। ये बात समझ पा रहे हो? इसमें केवल फाइनाइट सम है, m+1 से ऑनवर्ड, m+1 से ऑनवर्ड फाइनाइट सम है, और यहाँ पे आप m+1 से ऑनवर्ड सारे टर्म का सम ले लीजिए, ये सम बड़ा नहीं हो जाएगा, और ये सम इससे लेस आर इक्वल होगा। और आपने नोट्स में देख के बताओ ये सम किस लेस देन आर इक्वल टू है, क्योंकि इन पर्टिकुलर कहीं इन पर्टिकुलर वाली लाइन में पढ़ते पढ़ते जाओ, साफ साफ ε/2 से, ε/2 से। हेंस फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू n डैश लिखोगे, n ग्रेटर आर इक्वल टू n डैश, हेंस फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू n डैश। अब n डैश आ गया है, ये सारी कहानी जो की है n डैश से बड़ा होने पे, n ग्रेटर आर इक्वल टू n डैश, वी हैव मॉड Tn माइनस s, s आर इक्वल टू, आप यहाँ तक पहुँच गए थे मॉड Tn माइनस Tm
और प्लस एस एम माइनस एस, आपको मिल गया था ना। एंड दिस, ये तो आपका पक्का है, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2 से, एप्सिलॉन बाई 2 से। और अभी आपने देखा जब यन आपका यन डैश से ग्रेटर आर इक्वल है तो मॉड टी एन माइनस एस एम आप लोग बोलते एन माइनस एस एम, इसको एस्टिमेट कर चुके थे, इसी को तो एस्टिमेट करना बचा हुआ था, उसी की कहानी अलग से किए हो। जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन डैश होगा तो मॉड टी एन माइनस एस ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ऊपर कर चुके हो, ये आपका आ गया था। अब आपने ये भी दिखा दिया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश होगा तो मॉड टी एन माइनस टी एम भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन। कहानी खत्म हो गई कि नहीं, सिर्फ बताओ। गिवन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन लेके चले आर्बिट्रेरी, उसके लिए नेचुरल नंबर एन डैश मिल गया, एन डैश, एन मत कहना, एन डैश मिल गया, एक नेचुरल नंबर एन डैश मिल गया कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश हो रहा है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश हो रहा है, क्या इंप्लाई हो रहा है, मॉड टी एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन डैश मिल गया, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश हो गया तो मॉड टी एन माइनस एस आ रहा है, एप्सिलॉन। चल अब यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, टी एन कन्वर्जेस टू एस, यही तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डिफिनीशन है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल जाए, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू दैट नेचुरल नंबर तो मॉड टी एन माइनस लेस देन, वही आपके लिए हो रहा है। तो ये एन जो आपको खोज रहे थे वो एन नहीं, एन डैश निकल के आया, एन डैश। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन डैश मिल गया, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश है तो मॉड टी एन माइनस एस आपका किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। 10 प्रूफ खत्म है, 10 टी एन कन्वर्जेस टू, जो सीक्वेंस टी एन है वो एस पे कन्वर्ज करेगी, टी एन कन्वर्जेस टू एस। कन्वर्जेंस की, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डिफिनीशन ही लगा रहे हो, एप्सिलॉन एन गेम जिसे बोलते हैं, एप्सिलॉन एन गेम। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एन डैश मिल गया, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन डैश है, मॉड टी एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन आपका एप्सिलॉन, यहाँ लेस देन आ गया ना एक बार, तो लेस देन, दस टी एन कन्वर्जेस टू, और टी एन किसका पार्शियल सब सीक्वेंस है, बार बार याद रखना। हाँ, तो 10 या देयरफॉर, पर रिपीट नहीं करते, देयरफॉर सम ऑफ द सीरीज बी एन फ्रॉम वन, जो रीअरेंजमेंट वाली सीरीज है उसका सम क्या होगा, जो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस लिमिट होगी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन टेंड्स टू इंफिनिटी। बाय डिफिनीशन यही आपको सिखाया गया है, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, और उस सीरीज का सम वही होता है जहां पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा हो। सीरीज सम ऑफ द सीरीज बी एन क्या होगा, टी एन की लिमिट जहां टी एन कन्वर्ज कर रहा हो। और ये आप देखें क्या आया आपका, और यस ही क्या है आपका, सीरीज ए एन का सम है, सम ऑफ द सीरीज टू इज ओवर, यही तो दिखाना था। दोनों पार्ट आप दिखा लिए, सीरीज बी एन आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पहले दिखा लिए थे, और सीरीज बी एन का सम वही आया जो सीरीज ए एन का सम है, सीरीज ए एन। तो किसी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का कोई भी रीअरेंजमेंट लोगे, फिर से मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, किसी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का कोई भी रीअरेंजमेंट वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, और उसका सम वही होगा जो ओरिजिनल सीरीज का सम। एक बार प्रूफ आप लोग पढ़िए, प्रूफ थोड़ा, मैं बोला ना वन ऑफ द बेस्ट प्रूफ, आप घबराइए मत कि भाई पन्ना लग गया प्रूफ, आप एक बार समझ लोगे तो अपने मन से भी लिख जाओगे। बस एक लाइन जो आप लिखे हो ना, एक लाइन हमको कॉपी दो जो उसमें लिखे होगे कहीं, कपिया दो, कहाँ शर्मा रहे हो। हाँ तो मैं बोला था इतना रिगरस आर्गुमेंट कहीं लिखा नहीं है। ये जो लिखे हो, वी क्लेम दैट टी एन कन्वर्जेस टू एस, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू फाइंड आउट एन, इस एन को एन डैश लिख दो,
n को n डैश लिख दो, क्योंकि n डैश आया फाइनली ना। वी क्लेम दैट Tn कन्वर्जेस टू S, एप्सिलॉन लिए हो, वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल N बिलोंग्स टू N सच दैट N, उसकी जगह n डैश लिख दो। तो एकदम ऊपर ये कहीं के ये लिखे होगे ना, पीयूष बता दो उसको तो। क्लेम लिखे होगे Tn कन्वर्जेस टू S, एप्सिलॉन पॉजिटिव लिखे होगे, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट n belongs to n such that n greater or equal to n implies not Tn minus S less than epsilon। तो n नहीं ना आया आपका लास्ट में, n डैश आया है, तो n डैश कर दो, तो ऊपर से नीचे मैच करता रहे, तो n डैश कर दो। n डैश जहाँ जहाँ यहाँ n था वहाँ वहाँ n, यहाँ भी n डैश, यहाँ भी n डैश। कभी कभी एग्जाम में आपके इस तरह से क्वेश्चन, एवरी रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट is every rearrangement of an absolutely convergent series is absolutely convergent नहीं लिखता है, absolutely convergent न लिख करके क्या लिखता है, convergent। इसी साल ऐसे पूछते हैं जैसे मैं स्टेटमेंट लिखवाया हूँ, इसी साल वो absolutely convergent नहीं लिखते, सिर्फ convergent लिखते हैं। every rearrangement of an absolutely convergent series is convergent and as the same sum as original one, का प्रूफ आएगा तो वही प्रूफ आपको लिखना, कितना बढ़ाना होगा प्रूफ में, एक लाइन बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा प्लीज? कभी कभी आपके इनवेरिएबली कभी इस तरह से पूछते हैं, इसको बोलते हैं, इस थ्योरम का नाम भी है, इसको डिरिक्ले ने दिया था, डिरिक्ले नाम भी जान लो, डिरिक्ले रीअरेंजमेंट थ्योरम। कहीं पता चला नाम से आ गया तो आप लोग छोड़ के चले आए, डिरिक्ले रीअरेंजमेंट थ्योरम, थ्योरम का नाम भी है ये, थ्योरम ब्यूटीफुल थ्योरम लिखे, इसका नाम है, डिरिक्ले ने दिया था। एक स्पेल कहाँ सही है, एक बता रहे, तुमको सब सही लगता है क्या? डिरिक्लेज रीअरेंजमेंट थ्योरम, अरेंजमेंट थ्योरम। कभी कभी आ गया स्टेट एंड प्रूफ डिरिक्ले अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट थ्योरम, तो यही है, ये जो आपको बताया गया है। तो क्या लाइन बढ़ाओगे पीयूष उस प्रूफ में? इसमें लिखा गया था कि हर रीअरेंजमेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, इसमें सिर्फ कन्वर्जेंट लिखा है। ये बताओ जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा, बस एक लाइन उस प्रूफ में ऐड ऑन करना है, जहां आप लिखे हो कि सीरीज Bn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जहां प्रूफ में आप लिखे हो इसके ऊपर वाले रिजल्ट में जहां प्रूफ लिखे हो सीरीज Bn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आया था ना आपका, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, उसी में ऐड ऑन कर दोगे एंड हेंस हेंस सीरीज Bn इज कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होता ही है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट, बस इतनी लाइन ऐड कर दोगे। अगर ये थ्योरम आया, बस इतना एक लाइन और बढ़ाना आपके, बाकी सारा आर्गुमेंट वैसे कॉपी पेस्ट। क्योंकि मैं अंसाल आपका देखा हूं तो 2 बार ऐसे पूछा गया है और 2 बार वैसे पूछा गया है, अगर ऐसे भी पूछ लिया तो सेम ही है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपका कन्वर्जेंट होता है। ठीक, इतनी लाइन बस बढ़ाना होगा प्रूफ में, जहां सीरीज Bn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आया है उसी के आगे बस इतना बढ़ा देना, एंड हेंस सीरीज Bn इज कन्वर्जेंट, बाकी सेम कॉपी पेस्ट प्रूफ।
प्रूफ इसका भी किया जा सकता है। आप उसी प्रूफ में क्या पन्ना लग गया आपका, लग जाएगा, तो भाई से बड़ा बड़ा लिखोगे 6 पन्ना लग ही जाएगा, ठीक है। अरे 2 पेज लगा होगा, तो 2 पेज, मेरे लिखने के हिसाब से 2 पेज, आपके मान लीजिए 3 पेज। तो ये थ्योरम मैं स्टेट कर दे रहा हूँ, प्रूफ नहीं पूछा जाए, ये गारंटी ले रहा हूँ निश्चित तरह। इसको बोलते हैं रीमान्स रीअरेंजमेंट थ्योरम। रीमान वही मेरा प्यारा मैथमेटिक्स, जो 40 साल में मर गया था, 5 साल मेरा भी बचा है। अच्छा था रीमान्स, रीमान्स अरेंजमेंट थ्योरम। लेकिन वाकई में काबिल तारीफ, रीमान जो भी काम करता है, मतलब आई लव दैट पर्सन। ज़्यादा तो मैं पर्सन से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन एज बीइंग मैथमेटिशियन, मतलब क्या ही इंसान था। दिनेश सर तो रीमान से भी आगे हैं। रीमांस, रीमांस रीअरेंजमेंट थ्योरम, ये कहा था कि एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट, वो रिजल्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए, इन्होंने कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए दिया था रिजल्ट। एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो बस आपको स्टेटमेंट जानना है, प्रूफ में जाओगे तो आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा और बताना टाइम का वेस्टेज, वही भर पड़ के, और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा आप। एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट, एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब समझ रहे हो ना, कन्वर्जेंट हो लेकिन माड वाली सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो। मान इतना बड़ा आदमी था, जिद्दी आदमी था, कहता था कोई भी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो, ठीक है, सपोज सीरीज ए एन कंडीशनली कन्वर्जेंट है, सीरीज ए एन कंडीशनली कन्वर्जेंट है, वो कर भी देता था, जिद ठानता था पूरा भी कर देता था, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। वो कहता था कि तुम्हारे ऊपर, छोड़ देता था उसके टाइम पे जो थे, गिव मी सम रियल नंबर, तुम कोई भी रियल नंबर दो। तो तुमने दे दिया, जैसे कानू को नफरत है रीमान से, अच्छा तुम बड़े हीरो बंदे, मैं बता रहा हूँ, तो दे दिया अल्फा, ठीक, या अल्फा का रहा, अल्फा क्या मजा नहीं आ रहा है, सब मैं देता हूँ कुछ इस तरह से, √2 ई पे पावर लाग, के अंदर पाई, के अंदर √3, के अंदर साइन जाई, फताना जिन्ना दे दिया वो, ठीक, साइन, और कोई रेशनल नंबर जानते हो, √5 ऐसे दे दिया, और कानून ने दे दिया उसको। अब बोला कि इसका एक रीअरेंजमेंट बनाओ कि जिसका सम ये हो जाए, ऐसा इसने कहा रीमान से। बस कंडीशन क्या है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, और ये रियल नंबर दे दिया अल्फा, अल्फा ये इतना और भयानक बना सकते हो। उससे कहा कि एक इसका रीअरेंजमेंट बनाओ जिसका सम ये है, प्रूव कर दिया जनरल। कह रहा ये तो तुम बहुत छोटी बात कर रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हो, तुम कोई भी रियल नंबर हमको दो, कोई भी रियल नंबर हमको दो, इसका एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा, इसका सम वो रियल नंबर अल्फा होगा। कोई भी रियल नंबर दोगे तो उसका सम हम बना देंगे, एक रीअरेंजमेंट हम बना देंगे उसका, जिसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। ये बात कहा, नॉट ओनली की यही, कोई भी रियल नंबर आप दीजिए, वो कहता था कि हम इसका एक रीअरेंजमेंट बना देंगे जिसका सम अल्फा होगा। तो उस जमाने में कहा था, 40 साल के पहले, 40 साल के पहले, तो तुम लोगों को आज प्रूफ बताने से मैं डर रहा हूँ कि बताऊँ कैसे इसका। एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड, बनाया जा सकता है, कैन बी मेड टू कन्वर्ज, एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज को बनाया जा सकता है, मेड टू कन्वर्ज टू एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। कन्वर्ज का मतलब समझते हो, रीअरेंजमेंट, एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी रियल आर्बिट्रेरी रियल नंबर, मतलब एक रीअरेंजमेंट मिल जाएगा जिसका सम कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर्बिट्रेरी रियल नंबर। आर, इससे भी बड़ी बात का, आर इवन मेड टू डाइवर्ज, आर इवन मेड टू डाइवर्ज, यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। उसने कहा हम किसी रियल नंबर पे इसको कन्वर्ज करा सकते हैं, आप कोई भी रियल नंबर हमको दो, मैं इसको कन्वर्ज करा दूंगा एक रीअरेंजमेंट बना करके। इवन उससे भी ज्यादा कहा है, तो मैं डाइवर्जेंट भी करा दूंगा, मतलब इसका एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज का एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा जो हाईली डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। वो भी उससे भी ज्यादा बताया, अगर आपको प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कराना तो वो भी करवा दूंगा, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करवाना तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। बहुत, तो एनी कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, आर कैन मेड टू डाइवर्ज, आर इवन मेड टू डाइवर्ज बाई, इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करना, बाई ए सुटेबल टेबल रीअरेंजमेंट ऑफ, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ, बाई ए सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द गिवन सीरीज, ऑफ द गिवन सीरीज, ऑफ द गिवन। स्टेटमेंट ही समझ लो, बहुत बड़ी बात है, प्रूफ तो बहुत बड़ी बात कहा कि आप लोग पता नहीं समझ पा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात कहा कि कोई कंडीशनली, हाँ अब हमको समझाओ क्या वो कहा के गया, हमको समझाओ। हाँ क्या कहा के गया, मेरी भाषा में समझाना, लिखा पढ़ना नहीं है, लिखना जो मैं लिख दिया वो पढ़ना नहीं है। उत्तराधिकारी हो तुम ना कटाओगे ऐसे, ठीक है। हाँ कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, उल्टा बोलते हो तुम भी। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बताना, ठीक। वो सब स्टेटमेंट भूल जाओ, वो सब तो लिखना पढ़ना अलग बात है, ठीक। सीरीज ए एन, आपकी कोई सीरीज है एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये दिया गया है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। वो ये कहता था आप हमको कोई रियल नंबर दो, कोई भी रियल नंबर दो अल्फा, कोई भी रियल नंबर दो अल्फा, मैं इसका एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा सीरीज बी एन, रीअरेंजमेंट, इसी को रीअरेंज करके एक नई सीरीज बना दूंगा बी एन, सीरीज बी, मेरा बी एन अजीब तरह का बन गया, बी थ्री लगा, बी एन, कोई भी रियल नंबर आप, समबडी गिव यू, इधर से बताना चाहिए, आप उल्टा बता रहे हो, कोई भी रियल नंबर आदमी दे, वो कहता था मैं इसका एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा जिसका सम अल्फा होगा, इसका सम अल्फा होगा, कन्वर्ज टू अल्फा का मतलब इसका सम अल्फा होगा। और इवन वो भी ये भी कहा आप अल्फा तो छोड़ दो, आप हमको इनफाइनाइट दे दो, फाइनाइट दे दो, मैं एक इसका सुटेबल रीअरेंजमेंट बना दूंगा जिसका सम, मान लो रीअरेंजमेंट को सीएन से दिखा रहा हूँ, इसका रीअरेंजमेंट है सीएन, एक इसका रीअरेंजमेंट बना दूंगा जिसका सम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी। इससे भी खतरनाक कहा कि अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, तुमको सम माइनस इन्फिनिटी चाहिए, तो मैं इसका एक रीअरेंजमेंट बना दूंगा सीरीज डीएन, इसी का रीअरेंजमेंट जिसका सम माइनस इन्फिनिटी भी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी, मतलब चैलेंज करता था, वो चैलेंज करता था। अब अगर आपकी सीरीज, बस शर्त क्या है, गिवन सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, जहां कन्वर्ज कराने के लिए कहोगे मैं वहां कन्वर्ज करा के दिखा दूंगा बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट, बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये समझाना, ये नहीं पढ़ देना है कि जाके वो पढ़ देना, समझ गए। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो कर लेते हैं, आधे लोग क्वेश्चन का ही इंतजार करते हैं, वही बताइए सर जो एग्जाम में पूछ, फाइंड ए रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, फाइंड ए रीअरेंजमेंट, फाइंड ए रीअरेंजमेंट, आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछा गया मैं उसी तरह से लिख दे रहा हूँ, बी एन लिख भी दिया है, फाइंड ए रीअरेंजमेंट बी एन, फाइंड ए रीअरेंजमेंट बी एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी
ऑफ द अल्टरनेटिंग सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1, इसको जानते हो अल्टरनेटिंग सीरीज, माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान n, यानी इस सीरीज का एक रीअरेंजमेंट आपको प्राप्त करना। फाइंड ए रीअरेंजमेंट सीरीज bn ऑफ दिस सीरीज such that इस सीरीज का जो सम हो, सम सीरीज bn n फ्रॉम 1, सम भी ऐसे ही लिखते हो, सम ऑफ द सीरीज bn log √2, शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया, log √2, log √2। एक रीअरेंजमेंट बनाना है इस सीरीज का कि उसका सम log √2 हो जाए। कभी कभी हो सकता है इस बार log √2 ने लिख के हाफ log 2 लिख दे, एक ही बात है। ये आपका बोलते बड़ा जल्दी, कैसे एक ही बात है मुझे बताओ। वो हाँ, और √2 हो जाए। हाँ देखो, अब तुम मेरी भाषा बोलना सही है अब तुम, ठीक है ये। लेकिन इससे लिख रहा था, इसको तुम बोला जाए कि 1/2 इधर करोगे, 2 पे पावर 1/2 दैट इज √2, इज √2, हाफ log 2। एक बार तो ऐसे पूछा गया है, और एक बार यही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन पूछ, आधे में आर करके इसलिए लिख दे रहा, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बहुत पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि सब लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहोगे नया सवाल पढ़ाया नहीं था, बंदा नया आ गया सवाल। फाइंड ए रीअरेंजमेंट, फाइंड ए रीअरेंजमेंट find a rearrangement series bn n from 1 to infinity of the alternating series, यही एक ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा आपसे पूछना। फाइंड ए रीअरेंजमेंट ऑफ, फाइंड ए रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की स्पेलिंग थोड़ा पूरा लिख लेना यहाँ, रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट, find a rearrangement, find a rearrangement series bn of this series such that sum of the series bn n from 1, जब ऐसे लिखते हो तो सम ऑफ द सीरीज के लिए भी नोटेशन है, सम ऑफ द सीरीज bn इज, सम ऑफ द सीरीज bn जो रीअरेंज करने के बाद सीरीज आ रही है, उसका सम इस सीरीज के सम का आधा हो, इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द सीरीज, यानी सम ऑफ द सीरीज bn, एक रीअरेंजमेंट बनाना है इसी सीरीज का सम, यानी इस सीरीज का सम गिवन सीरीज इसके सम का हाफ हो, हाफ ऑफ द सम ऑफ द सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान n का हाफ हो। एक ही सवाल है, जो सोल्यूशन लिखूंगा दोनों में वही लिखना। कंसीडर, लिखो सोल्यूशन, कंसीडर द सीरीज, आप मान के तो चलोगे जो सीरीज है, कंसीडर द सीरीज माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान n, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है? पर तो सवाल कैसे लगाओगे, आप बता रहे हो कि रीअरेंजमेंट बदल जा रहा है, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता तो उसके रीअरेंजमेंट से सम बदलता। अगर सपोज ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता, जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ, एक रीअरेंजमेंट बताओ कि उसका सम हाफ हो जाए, और आप प्रूव कर चुके हो ब्यूटीफुल रिजल्ट कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, उसका कोई भी रीअरेंजमेंट होगा सम नहीं बदलेगा, यहाँ तो सम बदल रहा है। ये हाईली, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है कंडीशनली कन्वर्जेंट का। ये सीरीज कन्वर्जेंट है लेबनिज टेस्ट से, मुझे लिखना पड़ेगा फिर, कंसीडर द सीरीज दिस बाय लेबनिज टेस्ट, लिखो सब, अब आप लोग लिखिए, ज़्यादा आप लोगों को बाय लेबनिज टेस्ट माइनस 1 पे पावर n प्लस 1 अपान n इज कन्वर्जेंट,
कन्वर्जेंट होता है क्योंकि यहाँ an की जगह 1/n है, तो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कन्वर्जिंग टू, ये लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट है। बट 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 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली सीरीज जब आप निकालोगे -1 पे पावर n+1 अपान n का मॉड, ये जब मॉड लगा दोगे तो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल टू 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। सीरीज 1/n आपके कॉपी में कराएगा, ये कन्वर्जेंट नहीं है, हार्मोनिक सीरीज बोल, नॉट कन्वर्जेंट। तो आपकी गिवन सीरीज है वो तो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉड नहीं कन्वर्जेंट है, मीन्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो सीरीज -1 पे पावर n+1 अपान n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज तभी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक रीअरेंजमेंट बताना है सम बदल के आधा हो जाए, रीअरेंजमेंट बताना सम बदल के आधा हो जाए, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता तो सम बदलता ही नहीं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का कोई भी रीअरेंजमेंट निकालोगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का कोई भी रीअरेंजमेंट निकालोगे, सम नहीं चेंज होता, सम वही रहता है जो ओरिजिनल, सम कैसे बदल जाएगा? मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, तभी सम आपको कह रहा है कि एक रीअरेंजमेंट प्राप्त करना है जिसका सम आधा हो जाए। तो नाउ पहले तो जो आपकी गिवन सीरीज है इसका सम देखते हैं क्या आता है। नाउ सीरीज -1 पे पावर n+1 अपान n, इसको खोल के लिखो, खोलो इस सीरीज को खोल दो, वेरी करा दो n को फ्रॉम 1 टू, खोलोगे तो क्या आएगा आपका n फ्रॉम 1 टू 1 माइनस हाफ 1/3 -1/4 बाई 5, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ, आप तो वहाँ तक लिखते जाइए, +1/5 -1/6 बाई 7 -1/8 एंड सो, इसको खोलो क्या आएगा। कंसीडर, अब आप इस सीरीज का सम दिखाओगे कि इस सीरीज का सम क्या है, सीरीज का सम, ये कन्वर्जेंट है ऊपर लिख दिए हो, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यही लिखे हो, सीरीज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो इसका सम क्या होगा ये तो जानना होगा ना, इसका सम क्या होगा। ठीक है, अब हम दिखाने जा रहे हैं इसका सम log2 होगा। कैसे दिखाओगे, सिंस, या सिंस मत लिखो, सिर्फ लाइन चेंज करके लिखो, log, एक एक्सपेंशन यूज कर रहे हो टेलर सीरीज, log1 + x, log1 + x, टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज कर रहे हो, जो पार्ट 1 में बहुत अभी पढ़ना है, सब कर सकते हो आगे, बचपन में सिखाया जाता है log1 + x का एक्सपेंशन, x -x² 2 x³ 3 -x⁴ डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये लड़के ये तो जानते हैं एक्सपेंशन, लेकिन वो समझते हैं हर रियल नंबर के लिए सही है, नहीं हर रियल, जब आप बीएससी में जाओगे तब आपको पता चलता है हर रियल नंबर के, इंटर तक तो लड़के यही मान के चलते हैं हर रियल नंबर के लिए सही है, ये केवल कुछ खास एक्स के लिए एक्सपेंशन वैलिड है। व्हेन, कब वैलिड है, जब एक्स आपका लेस आर इक्वल टू 1 हो, -1 भी नहीं हो सकता, बेटर -1 से बड़ा हो, -1, अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाह रहे हो दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ओपन -1 क्लोज्ड 1, ओपन -1, जब एक्स इस रेंज में होता है तब ये एक्सपेंशन वैलिड होता है। ज़्यादातर लड़कों से जब आते बीएससी करने में यही पूछता हूँ कि ये किन एक्स के लिए सही है, तो यही पता रहता सारे एक्स के लिए सही है, यहाँ पे टीचर ने डिस्कस करता नहीं है, कोई लिमिट पढ़ाते समय यूज कर लेता है जब लिमिट का टॉपिक पढ़ाता है। अब जब ये इस रेंज में सही है तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए भी सही होगा, पुट एक्स इक्वल टू 1 हैव log2, साइड log2, इधर आपका वही सीरीज आ जाएगा, 1 रखो, इधर क्या आ गया 1 -1/2/3 -1/4, यही तो आपकी गिवन सीरीज है, नथिंग बट
सीरीज -1 पे पावर n + 1 अपान n। इस सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट थी और इसका सम क्या आ गया, log2। आज ये भी जान गए उस सीरीज का सम क्या है, log2। सीरीज -1 पे पावर n + 1 अपान n जो सीरीज है कन्वर्जेंट है, और आज से आप ये भी जान गए उसका सम log2 होता है, log2। अब एक रीअरेंजमेंट बनाना है इसी सीरीज -1 पे पावर n + 1 अपान n का bn, एक रीअरेंजमेंट बनाना है जिसका सम ½ log2 हो जाए, ½ log2 हो जाए, ये तो मतलब वो आधा हो जाए, इस सीरीज के सम का आधा हो जाए, ½ log2 हो जाए। तो रीअरेंजमेंट ये आपको जाना, अगर ये भूल गए तो एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ये रीअरेंजमेंट खास तरीके से बनाया जाता है, इसलिए तो रीमान बड़ा आदमी था, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितना रीमान। पता नहीं कौन सी बुद्धि लेके पैदा, खपड़ोई लेके पैदा हुआ था वो, तो इससे जान जाता था कि ये रीअरेंजमेंट करने पे आ जाएगा। और तरह तरह के रीअरेंजमेंट बनाया है, एक नहीं, ये तो मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ, वो तरह तरह का बनाया है। और 40 साल में 29 साल कुछ दिन में मर गया था वो, ये और मुझे ताज्जुब होता है। शादीशुदा भी था, अब स्टोरी भी उसकी काफी अच्छी थी। प्यार मोहब्बत वाले ही अच्छी मैथमेटिक्स करते हैं, ये भी जैसे गहलवा, जैसे गहलवा, ठीक है। मुझे कभी किताबी कीड़े आज तक रिसर्च नहीं की, ये ऑनेस्ट स्पीकिंग ट्रुथ। सब का सब अगर बायोग्राफी पढ़ोगे वो अपने जमाने में हाईली रोमांटिक आदमी रहे हैं, ठीक है, बट मैं उनके जितना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं हूँ। और आज के भी जमाने में सत्य है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो हाईली रोमांटिक हैं। बता रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता रहे तो मान के चलो, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो, बता रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसा कि तुम नहीं हो इसलिए तो मामला गड़बड़ हो रहा है। केएन उत्तम की तो नाम मत लो, ठीक है, केएन उत्तम की कहानी सुनोगे तो तुम केएन उत्तम की कहानी रहने दो। बहुत बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। रिसर्च स्कॉलर लड़कियों से पूछ, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ रीअरेंज, ऐसे लिख दो, रीअरेंज अरेंज द सीरीज -1 पे पावर n + 1 अपान n। इसी सीरीज को रीअरेंज करने जा रहे हो एज फॉलोज, एज फॉलो। रीअरेंज कैसे करोगे, एक पॉजिटिव टर्म लिखोगे फिर उसके बाद दो निगेटिव टर्म, दो निगेटिव टर्म, इसलिए मैं 8 टर्म लिखा था जब शुरू में खोल के लिखा था। तो रीअरेंज दिस सीरीज एज फॉलोज, पहला टर्म पॉजिटिव 1/2, अब इसके बाद अगले दो निगेटिव टर्म क्या आ रहे हैं सीरीज में देखो, पहला पॉजिटिव टर्म 1, अगले दो निगेटिव टर्म बताना क्रम से जो आ रहे हो, -1/2, तो एक पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 निगेटिव टर्म्स, एक पॉजिटिव टर्म, ऐसा आपके एग्जाम में लिख के भी वो दे देते हैं, एक पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 निगेटिव टर्म, एक पॉजिटिव टर्म, इसी सीरीज को रीअरेंज कर रहे हो, इसी सीरीज को रीअरेंज कर रहे हो, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं। अब 1/3 छोड़ दोगे, एक के बाद दो कंजुगेटिव निगेटिव टर्म, अब प्लस फिर एक पॉजिटिव टर्म, अगला पॉजिटिव टर्म क्या होगा 1/3, फिर इसके अगले दो निगेटिव टर्म 1/4 के बाद जो दो निगेटिव टर्म, -1/6 -1/8। ये आपका रीअरेंजमेंट, इस सीरीज का रीअरेंजमेंट है, इस सीरीज को रीअरेंज कर रहे हो। रीअरेंज का तरीका क्या है, 1 पॉजिटिव टर्म इज फॉलोड बाय 2 निगेटिव टर्म। अब बताओ, इस ध्यान से अगर देखो तो जो आप कर रहे हो, एक पॉजिटिव टर्म फॉलोड बाय 2 निगेटिव टर्म, मतलब 3-3 की ग्रुपिंग, 3-3 का आप जोड़ा बना रहे हो, ठीक, एक ये, एक ये, ऐसे इसका यनवा जो 3 का जोड़ा होगा वो क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात है, बता, इसका जो यनवा होगा, ये फर्स्ट ग्रुप समझो इसमें 3 ले रहे हो, 1 -1/2 1/4, ये सेकंड ग्रुप समझो 1/3 -1/6 -1/8, इसका यनवा ग्रुप क्या होगा जिसमें 3 आ रहे होंगे, यहीं से तो जान, 1/, ये आप पैटर्न पकड़ो ना, यहाँ 1/1 समझो, एक इस ग्रुप में एक, फिर दूसरे में, अगर ये एक ग्रुप की तरह सोच रहे हो, ये बनाना ग्रुप
मत एग्जाम में ऐसे समझना है। और ये ग्रुप सोच रहे हो इसका पहला टर्म क्या है, 1/1, 1/3, अगले में क्या आएगा 1/5, और वो कैसे आएगा, तो आपकी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 1 3 5 ऐसे तो आ रहा है, तो इसका एनवे में क्या आएगा आपका 2n-1। या तो जिसको नहीं पता वो ये फार्मूला लगाए a+n-1 इंटू डी, बचपन में जो यही तो एक चीज को सिखाया जाता है, a+n-1 इंटू डी, a इज 1 प्लस n-1 और d इज 2, 1 + 2n-2 दैट इज 2n-1। डायरेक्ट लिख ले रहे हो डायरेक्ट, नहीं तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यनवा ग्रुप बनेगा, उसका जो पहला टर्म होगा वो 1/2n-1, 1/1 1/3, इसके एनवे ग्रुप में 1/2n आएगा। अब आप n = 1 रखोगे तो आपका 1 आ जाएगा, n = 1 रखोगे 2 × 2 में क्या 1, ये आ गया। n = 2 रखोगे 2 दूना 4 में से 1 गया 3, ये आ गया। ठीक, अब सेकेंड टर्म जो है वो क्या होगा जनरल, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या, पहले में 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, अगले में क्या आएगा 4 बढ़ रहा है ना, अब करोगे अगले में 10 आएगा 10, फिर इसका यनवा क्या होगा, यनवा टर्म a+n-1, तो 2 + n-1 इंटू डी, डी यहाँ 4 है, 4 4 जोड़ रहे हो ना, डी 4 है, 2 + 4n-4 दैट इज 4n-2, 4n- ये होगा 4n-2। ये लड़के समझते नहीं तो एग्जाम में रट्टा मार के चले जाते, बटा 2n-1 2/4। अब चेक करोगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे। n = 1 रखोगे, n = 1 रखोगे, 4 एकम 4 में से 2 गया 2, आ जा रहा है। n = 2 रखोगे, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, आ जा रहा है। तीसरा वाला क्या आएगा, तीसरा वाला तो सिंपल, इसको तो बता ही देना चाहिए। तीसरा वाला क्या आएगा 4, 4 दूना 8, यानवे में क्या आ जाएगा 4n, ऐसे। अच्छा ये माइनस, सोचा 4n-1 कह रहे हो, ठीक, n-1, मुझे लगा इतनी तहस ना, ये तो 4n आएगा, मुझे लगा ये बोल रहे हो कि 4n-1 नीचे आएगा 4n, तो ये इसका यनवा, यनवा हियर, तो आपको bn मिलना था, वही bn यही है हियर, n फ्रॉम 1 to infinity, bn इज नथिंग बट ये जो लिखे हो 1 - 1/2 - 1/4 प्लस 1/3, ब्रैकेट ब्रैकेट मत बनाना, जितना बनाना था बना लिए, ठीक, 1 - 1/3 -1 1 -1/2 -1/4 प्लस 1/3 -1/6 -1/8, और इसका यनवा वाला लिख लेते हैं 1/2n-1 -1/4n-2 -1/4n एंड सो वन। ये आपकी रीअरेंज सीरीज, -1n+1/n का रीअरेंज सीरीज ये bn है। अब हमें दिखाना है कि ये सीरीज का जो सम होगा वो log2/2 होगा, हाफ होगा, जो सीरीज -1n+1/n का सम क्या आया था log2 का, इसका जो सम होगा हाफ होगा उसका। तो कैसे दिखाओगे, पहले तो दिखाना होगा इसको कन्वर्जेंट, लेट, जब भी किसी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है तो आप पार्शियल सम सीक्वेंस मानो, लेट Pn and Sn be the sequences of partial sums। मैं बार बार कहता हूं ना, किसी सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना तो उसके पार्शियल सम दिखाना, मोस्ट नेचुरल ट्रिक। सीरीज तो बहाना है पढ़ना सीक्वेंस, अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट दिखाना है कि पार्शियल सम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा, लेट Tn and Sn be the sequences of partial sum of the series या एसोसिएटेड टू द सीरीज। सीरीज का प्लूरल भी सीरीज होता है, सीरीजेज बहुत लोग लिख देते हैं, सीरीज Pn n फ्रॉम 1 to infinity एंड सीरीज -1n+1/n रिस्पेक्टिवली, मीन्स Tn
इसका पार्शियल सम सीक्वेंस है और Sn गिवन सीरीज का पार्शियल सम सीक्वेंस मान के चलो। Tn रीअरेंज सीरीज का पार्शियल सम सीक्वेंस है और Sn गिवन सीरीज का पार्शियल सम। सिंस आगे आप लिखते रहो ऐसे, ध्यान न समझ में आएगा वहां बोल देना। सिंस माइनस ए की पावर n प्लस वन अपान एन इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट है लेबनिज टेस्ट से, कन्वर्जेंट है तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस क्या होगी? अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। Sn इज कन्वर्जेंट, Sn इज कन्वर्जेंट एंड कहाँ कन्वर्ज करेगी? log 2। जो इसका सम होता है वही पे तो वहीं तो कन्वर्ज करेगी, और इसका सम क्या आ गया है? log 2। Sn कन्वर्जेस टू log 2। जब इस सीरीज का सम log 2 आ गया है, पार्शियल सम सीक्वेंस उसी सम पे कन्वर्ज करता है। इस सम सीरीज का सम पार्शियल सम सीक्वेंस लिमिट ही होती है, तो Sn कन्वर्ज करेगा log 2 पे। माई क्लेम इज दैट, माई नहीं लिखना चाहिए, वी क्लेम दैट Sn कन्वर्जेस टू हाफ log 2। यहाँ Sn कन्वर्ज कर रहा है उसके आधे पे कन्वर्ज करेगा Tn। Tn पार्शियल सम सीक्वेंस किसका है? सीरीज Bn का, रीअरेंज सीरीज, वो इसके आधे पे कन्वर्ज करेगा। तो सवाल का यही, तो क्या क्या होगा कि इसकी तीन सब सीक्वेंसेस कंसीडर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब रिमान अपना करके गया था भाई, मुझे बहुत क्रेडिट मत देना। कंसीडर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज, कंसीडर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज T3n Tn का सब सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा भाई? ये T1 T2 T3 है, आधे लोग सब सीक्वेंस में मुंह बा देते हैं, सब सीक्वेंस का जो ही नाम लेता हूँ। Tn का मतलब इसमें T1 T2 T3 और T3n का मतलब क्या होगा? T3 T9 तीन त्रिका 9 तीन ये 6 T9 T3n, इस तरह का आएगा ना, इसी में से तो टर्म आ रहे हैं ये सब सीक्वेंस। कंसीडर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज T3n plus 1 and T3n plus 2। अब हमसे कोई क्यों यही 3 ले रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, जब 3 के हिसाब, जब 2 के हिसाब से लेते हो तो S2n S2n माइनस 1 या S2n प्लस 1 लेते हो। जब 3 में ले रहे हो 3 कॉम्प्लीमेंट्री, तो यही क्यों ले रहे हो? T3n प्लस 1 T3n प्लस 2, T3n प्लस 3 क्यों नहीं ले रहा हूँ? T3n प्लस 3 क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि वो T3n ही हो जाएगा, T3n प्लस 3 T3n ही हो जाएगा, T3n ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज क्यों बोलते? सब सीक्वेंसेज तो है इसके, ऑफ कंसीडर 3 कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज ऑफ सीक्वेंस Tn, ऑफ द सीक्वेंस Tn। पहले लैंग्वेज पूरा लिख लो, ऑफ द सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज का मतलब ये होता है तीनों को मिला दो तो ओरिजिनल सीक्वेंस आ जाए, और तीनों में कुछ कॉमन न हो, तीनों में कुछ कॉमन न हो। तो T3n सीक्वेंस खोलोगे तो आपका क्या आएगा? T3 T6 n वेरी कराओगे ना, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी होगा जब वेरी कराओगे, n इक्वल टू 1 T3 T6 9, अब 3 3 जोड़ते चले जाओ, T12 एंड सो ऑन। T3n प्लस 1 सब सीक्वेंस लोगे n फ्रॉम 1 टू T, जब n इक्वल टू 1 रखोगे क्या आएगा आपका? T4, चलिए लिख रहा हूँ आप लोग, मैं आपको दिक्कत बताना, T4, फिर आपको 3 जोड़ते चले जाना है, क्या आएगा? 3 जोड़ते चले जाना है, T7 10 T3n प्लस 2। तो नोट्स मत लिखना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे दिख रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट। T3n प्लस 2 जब खोलोगे तो क्या आएगा आपका?
n इक्वल टू 25, फिर 3 ऐड करते चले जाओ, 3 दूना 6 2 8, 8 11 3। अब देखो इनको मिलाने से, इनके यूनियन करने से क्या पूरा सीक्वेंस कवर हो जा रहा है। T3 T4 T5, आगे T6, देखो बड़ा अच्छा चित्र भी बनता है, मजेदार ज्योमेट्री भी है खूब अच्छी एनालिसिस में। T3 T4 T5, उसी T5 T6 T6 T7 T8 फिर T9, हाँ ऐसे आ रहा है ना, ऐसा बढ़िया चित्र सब कवर होते चले, लेकिन सारे तो नहीं आ रहे हैं, 3 छूट जा रहे हैं, मतलब 2 छूट जा रहे हैं, T1 और T2। आपको सिखाया गया 2 सीक्वेंस में से फाइनाइटली मेनी टर्म्स हटा दो या जोड़ दो, कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टर्म छूट ही गए T1 T2, क्या फर्क पड़ता, बाकी सारे टर्म तो कवर कर ले रहा है ना, केवल T1 T2 ही तो छोड़ रहा है। फाइनाइटली मेनी सीक्वेंस, फाइनाइटली मेनी टर्म्स किसी आने से कन्वर्जेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 2 टर्म T1 T2 आने से भी कोई, ठीक। अब देखते हैं T3n सीक्वेंस जो है, सब सीक्वेंस T3n कहाँ कन्वर्ज करता है, लेट बिगिंस द गेम। T3n जो सब सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा। T3n का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट, आपकी बात लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखना नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ, T3n का मतलब क्या है, पार्शियल सम सीक्वेंस ही तो है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स ऑफ द रीअरेंज सीरीज, ऑफ द रीअरेंज सीरीज Tn, n फ्रॉम 1 to, क्या आएगा, तो सब लिखा हुआ क्या आएगा, 3n टर्म्स आएंगे, मतलब 3 का जोड़ा बना के तो रखे ही हो, तो एक तो आपका ये आएगा 1 - 1/2, वाले फिर आ जाएंगे (2 - 1/3), T3n, आज छुट्टियां कर देते फर्स्ट ईयर वालों को तुम्हें, T3n 1 - 1/2 - 1/3, और फिर उसके बाद ये सब कर चुके हो ऊपर, सम आप 1/, अरे जो लिखे हो ऊपर जाके देख लो ना क्या लिखे हो, आओ सही, नहीं नहीं सही है, 3n टर्म्स यही होंगे, ये 3 टर्म्स, ये 6 टर्म हो गए, जब एनवे में जाओगे 3n नहीं हो जाएगा, ये 3 टर्म्स, दूसरे ग्रुप में 6 टर्म, एनवे ग्रुप में तब 3n टर्म्स नहीं हो जाएंगे, वही बात लिखना है, 1/2n - 1, 1/4n - 2, ये होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, इसमें 3 टर्म आ रहा है ना, इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, तो फर्स्ट से 3 टर्म, सेकंड से 3 टर्म, एनवे से 3 टर्म, तो हर टर्म से 3 टर्म आ रहे हैं, तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, 3n टर्म्स। दो दो तक का देखो तो 6 टर्म हो रहे हैं, 3 दूना 6, n तक का 3 × n, 3n टर्म्स आ जाएंगे, 3n टर्म्स ये। अभी मैं देखा एक ये गलती बड़े अच्छे अच्छे आथर भी कर दिए हैं, इसके आगे प्लस डॉट डॉट लिख दिए हैं, तो यही नहीं समझ में आया कैसे लिख दिए हैं, जबकि सम ऑफ T3n क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, आपको यहीं रुक जाना है, इसके बाद डॉट फाट नहीं लगाना है, नहीं आपका T3n है। अब यहाँ एक टेक्निक है, वो अगर आप भूले तो सब मामला गड़बड़ है, तो भूलना नहीं है। अब यही एनालिसिस की ड्रॉबैक है, एनालिसिस और अलजेब्रा में यही थोड़ा फर्क, एनालिसिस में आपकी मजबूरी, अगर वो नहीं किए तो होगा नहीं। ये जो 3 का जोड़ा बना रहे हो, 3 का जोड़ा बना रहे हो, 3 का जोड़ा बना रहे हो, इधर वाला ब्रैकेट हटा दो, जोड़ा बना रहे हो, इसमें हर जोड़े का पहले 2 टर्म को सॉल्व कर लो, पहले 2 टर्म को सॉल्व कर लो, 1 - 1/2 आपका क्या आ जाएगा, 1/2 - 1/, पहले जोड़े के पहला 3 का जोड़ा बनाए हो, को पहले 2 को सॉल्व कर लेना, तो 1 - 1/2 दैट इज 1/2,
हर काम, हर जोड़े में यही काम करना है, पहले दो को सॉल्व कर लेना है। 1/3 माइनस 1/6 क्या आएगा? 1/6, छोटा वाला ही तो आएगा, -1/8, ये दूसरे वाले से आ गया। ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानवे वाले क्या आएगा जब इन दोनों को ऑपरेट कराओगे? वो तो तुमको पैटर्न पता चल रहा है, यही दूसरा वाला ही तो आएगा, दूसरा वाला ही तो आएगा आपका। 1/4n - 2 -1/, इन दोनों को सॉल्व करना आराम से, करोगे भी तो भी यही आएगा। जो गुणा भाग में बड़ा विश्वास करते हैं वो करें, यही आएगा। 1/4n - 2 -4n। ये क्या हो, हर जोड़े के पहले दो टर्म को ऑपरेट करा दिए, सॉल्व करके लिख दिए। अब इससे फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होने वाला है। जो आपको किसी को दिख रहा है फायदा? नहीं दिख रहा है, तभी तुमको प्रियांशु छोड़ के गई। दो आदमियों को छोड़ के बहुत लोग जल्दी जाते हैं। तो सीधा मत बनना, ठीक है? सीधे लोगों को, और सीधे लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, सीधा नहीं बनना है। और दूसरे, ठीक है, कि ये बेवकूफी नहीं करना जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। इसलिए पीयूष को मैं हाई रेट कर रहा हूँ आजकल। टू कॉमन ले लो, टू कॉमन ले लो तो आप काम, टू कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, 2n - 1 -1/2n। आप इस पूरे में से दो कॉमन ले लिए। अरे पार्डन में, अभी किसी दूसरे की याद आ गई थोड़ी देर के लिए, 1/2, 1/2 किसी दूसरे, तो 1/2, 1/2 कॉमन करोगे दिए। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये है क्या? ये जो 1 - 1/2, 1/3, ये ओरिजिनल सीरीज है ना, उसके 2n टर्म्स का सम है, उसके 2n यानी यस 2n है, यस 2n, यस 2n, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ ओरिजिनल सीरीज, -1n+1/n का ये 2n टर्म्स का सम है, दैट इज इक्वल टू हाफ यस 2n, हाफ यस 2n। अगर एन एच पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी सब सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? ये तो रिजल्ट है। कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, उसकी सारी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होंगी और वहीं कन्वर्ज करेंगी जहां ओरिजिनल सीक्वेंस। यस 2n एस एन का क्या है? सब सीक्वेंस। और एस एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? यस पे, मतलब log 2 पे, यस log 2 पे, तो यस 2n भी आपका कहाँ कन्वर्ज करेगा? log 2 पे। कन्वर्जेस टू हाफ log 2, क्योंकि एस एन कन्वर्ज कर रहा है log 2 पे, उसकी सब सीक्वेंस एस 2n भी log 2 पे कन्वर्ज। यहां लिख देना एज एस एन कन्वर्जेस टू log 2। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और वहीं कन्वर्ज करती है जहां एस एन कन्वर्ज करता है, हाफ log 2। ऊपर से बताओ तो आपको दिख गया होगा कि T3n जो सब सीक्वेंस है वो कहां कन्वर्ज कर रही है? हाफ log 2 पे। अब देखते हैं T3n+1 कहां कन्वर्ज करती है। T3n+1, बस हमको बताओ T3n+1 आएगा क्या है? अपने कॉपी देख के बताना, दो ही टर्म आएगा। T3n+ मतलब T3n तक तो आएगा ही ना, प्लस उसके आगे का टर्म T3n तक तो आपका आएगा, और प्लस के जस्ट आगे वाला टर्म वो क्या होगा आप सोच के बताओ। T3n तक तो आएगा। T3n+1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3n प्लस टर्म ऑफ रीअरेंज सीरीज। T3n+1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3n+1 टर्म्स ऑफ रीअरेंज सीरीज। तो T3n तक तो रहेगा ही रहेगा, एक टर्म और आएगा, वो क्या आएगा? बताना जल्दी, बाजी में नहीं बता। T3n+1 इस सीरीज जो रीअरेंज सीरीज है उसके 3n+1 टर्म्स का सम। तो T3n तक तो जो है वो रहेगा ही रहेगा, एक टर्म और आएगा, वो एक टर्म क्या होगा? जहां T3n लिखे हो वहां एक बार चले जाओ।
अब यहां से देख के बताओ क्या आएगा। यहां तक तो T3n है, यहां तक तो T3n है, तो अगला क्या आएगा? ये T3n ही तो लिखे हो, तो आप ये लिखे हो कि आपका यहां तक का आपका T3n है। एक टर्म और ऐड ऑन होगा, वो क्या होगा? यही तो ऐड आएगा यहाँ पे, बस n की जगह n+1 रखोगे। n की जगह, ये nवा ग्रुप है तो उसमें क्या रखोगे? n+1। जब n+1 रखोगे तो क्या आएगा? 2n+2 - 1 दैट इज 2n+1, वही लिखना है वहां जाकर। प्लस 1/2n-1, और n की जगह आप n+1 रखो, दैट इज इक्वल टू T3n प्लस 1/2n+1। अब बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट, सॉरी, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज कहाँ कन्वर्ज करेगी? T3n आपका कन्वर्ज कर रहा है ½ log2 पे, तो ऊपर दिखा चुके ना T3n कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ½ log2 पे, कन्वर्जेस टू ½ log2। और ये कहाँ कन्वर्ज करेगी अगर नीचे n है? 2 पे, प्लस 0, दैट इज इक्वल टू ½ log। तो T3n+1 सब सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ज कर रही है जहां T3n कन्वर्ज कर, वहीं कन्वर्ज कर रही है। अब बताओ T3n+2 लिखो, ना पड़ेगा आपको, क्या होगा? एंड T3n+2, तो T3n+2 मतलब 3n+1 तक तो रहेगा ही रहेगा, 3n+1 तक का सम तो रहेगा। एक और टर्म आएगा, वो एक टर्म और क्या होगा? रख रख लियो क्या? हाँ, ये है ना, जब 1/2n-1, उसके बाद 1/4n-2 था ना, ये वाला टर्म है यहाँ तो T3, तो ये वाला टर्म देखोगे, ये वाला, और इसमें n की जगह क्या रखोगे? इसमें n की जगह क्या रखोगे? ये तो nवा ग्रुप है, जब n+1वां ग्रुप होगा तो उसमें क्या रखोगे? n, n रख n+2 क्या रखोगे? अगला जो ग्रुप बना आपका, वो जहां जहां n है वहां आप लिखोगे, ये अगला जो ग्रुप बनोगे, जब अगला ग्रुप बनाओगे, जहां जहां n है आप वहीं तो लिखोगे n+1, तो n की जगह, फिर उसके बाद आपका क्या था? 1/4n माइनस, तो वहां भी n की जगह n+1 -2, और फिर अगला क्या लिखोगे? 4n, यही तो होगा अगला ग्रुप। तो यहां तक तो आपका T3n+1 है, यहां तक T3n+1 है, और यहां तक आपका क्या है? दो टर्म और जोड़ना है। यहां तक क्या है? T3n+2, T3n+2, इसके पहले तक T3n था, ये एक टर्म जोड़े तो T3n+1 पे पहुंच, ये एक टर्म और जोड़ोगे T3n+2 पे पहुंच गए। Tn3n+1 तक तो आप लिख ही लिए हो, बचा ये टर्म ना, ये लिखना है। पता नहीं उसमें क्या बकवासबाजी कर रहे हो, ठीक है, ये लिखना है -1/4n+1 T3n+1, और ये आपका आ जाएगा 4n+2। फिर बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, बाय अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, T3n+1 कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? दिस कन्वर्जेस टू ½ log2, ये भी वही कन्वर्ज, ये 0 पे कन्वर्ज करेगा, और ये आपका ½ log2 -0 ½ log2, तीन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज लिए, तीनों एक ही जगह कन्वर्ज कर रहे हैं। और ये रिजल्ट कहता है अगर किसी सीक्वेंस के तीन कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ले रहे हो और तीनों अगर सेम जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और वहीं कन्वर्ज करेगी जहां ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज कन्वर्ज। इट फॉलोज दैट, फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट, ये रिजल्ट है कि किसी सीक्वेंस के अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेज बनाओ, अगर एक ही जगह कन्वर्ज कर रही हैं, तो ओरिजिनल सीक्वेंस एक ही जगह कन्वर्ज करें तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और वहीं कन्वर्ज करेगी। इट फॉलोज दैट, ओरिजिनल सीक्वेंस मतलब जिसकी ये सब सीक्वेंसेज है, Tn इज कन्वर्जेंट, Tn इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज कहाँ करेगी? वहीं पे, हाँ, ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज।
and Tn converges to half log 10। अगर उस Tn किसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है, रीअरेंज सीरीज की, सीरीज Bn की, अगर वो कन्वर्जेंट हो गई तो सीरीज Bn क्या होगी, कन्वर्जेंट। 10 सीरीज Bn, रीअरेंज सीरीज Bn इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट सम क्या होगा, तो इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस की लिमिट होगी। इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस की लिमिट क्या है, हाफ log 2। कहां कन्वर्ज कर रहा है, हाफ log 2। एंड सम ऑफ द सीरीज Bn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इक्वल टू हाफ log 2, इसी को लिख दोगे log√2। ये 1/2 फेंक दोगे इधर, जो तुम बोले थे इधर, log√2। चाहे जो पूछे, चाहे जैसा सवाल, यही सोल्यूशन आपको एग्जाम में कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, कोसी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, कोसी प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज। राइट डाउन द डेफिनेशन। लेट, जब कोसी प्रोडक्ट आप डिफाइन करते हो, कि पीछे 10-15 मिनट की कहानी लिखना सब बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख लो, ठीक। कोसी प्रोडक्ट बताने में भी बहुत टाइम, मतलब 15 मिनट तो बैकग्राउंड तैयार करने में लगता है, लेकिन आप जान लो कोसी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। जब आप कोसी प्रोडक्ट दो सीरीज का डिफाइन करोगे तो जो समेशन होगा उसमें जीरो से स्टार्ट करोगे, एन फ्रॉम 0 टू, मतलब A0 प्लस A1 प्लस A2 एंड सो ऑन, ये आएगा। ये पहला ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल से आता है आइडिया, ठीक, पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट से। तो लेट, ये भी बहुत, दूसरे नंबर पे ये भी बहुत अच्छा आदमी था, ये भी बहुत खुराफात किया है गणित में। लेट सीरीज an, जहां n 1 से मत लिखना है, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड सीरीज Bn n रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहां आप हमेशा आपको पूरा लिखना होगा, उसी प्रोडक्ट के टॉपिक में हमेशा n फ्रॉम 0 टू, जैसे ऐसे लिख देते हो ना सीरीज an, यहां मत लिखना अब, कि जब ऐसे लिखोगे ना तो सामने वाला समझ लेगा 1 से समझ रहा है। आप यहाँ पूरा लिखिएगा, जैसे मैं पूरा लिखा हूँ, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Bn। C2 सीरीज, C2 सीरीज, C2 सीरीज, then the Cauchy product, Cauchy product of the series an, पूरा इस टॉपिक में पूरा मैं लिख रहा हूँ, आपको भी पूरा लिखना है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Bn, and the Cauchy product of these two series an, n from 0 to infinity, and n from 0 to infinity Bn is denoted by n from 0 to infinity an into Bn, n from, ये into बीच में लिखो, नोट कर। Then the Cauchy product of the series an and series Bn is denoted by this symbol। और ये एक नई सीरीज आती है, नोट कर रहा हो, और ये खुद में इज द न्यू सीरीज, इज द न्यू सीरीज। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछते हैं, Cn ही लिखते हैं वो लोग, Cn n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी दो सीरीज का कोसी प्रोडक्ट एक नई सीरीज होगी तो सीरीज Cn लिखोगे। लेकिन ये Cn क्या होगा ये जानना मत, Cn पे फोकस करना आपको। Cn यानी इस सीरीज का जो जनरल nth टर्म है वो क्या होगा, वेयर Cn इज डिफाइंड एज, वेयर Cn कैसे बन रहा है, इसकी सबसे मेन मैकेनिक्स इसकी है कि Cn कैसे बनाया था, कोसी Cn कैसे बनाया था। और सी इसलिए वो लिखा था अपने नाम से, जैसे मैं लिखता तो Sn लिख देता, वो अपने नाम से Cn लिख दिया। Cn हो सकता है आपके एग्जाम वाले कुछ दूसरा लिख दें। तो Cn इज डिफाइंड एज
इसी दोनों के सारे डिफाइन करोगे, सीरीज ए एन सीरीज बी एन। इसका जो जनरल एन टर्म होगा सी एन वो ए जीरो बी एन, ए जीरो इसका पहला टर्म ए जीरो और उसका एन वाई ए जीरो बी वन, ए जीरो बी एन। हमेशा ध्यान देना इन दोनों का सम एन बना रहे, दोनों का सम एन बना रहे, ए जीरो बी एन। मजा तो नहीं आता, ये बहुत स्टैंडर्ड टीचिंग है, कायदे से आपको समझाना चाहिए था, क्यों ऐसा कौशी ने सोचा। ए जीरो बी एन, फिर उसके बाद आप बढ़ाते जाओगे, ए की जो सबस्क्रिप्ट है वो बढ़ाते जाओगे और बी की घटाते जाओगे, ए जीरो बी वन, और एक एक बढ़ाते जाओगे, एक एक घटाते जाओगे, तो बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू। सम ध्यान रहे हमेशा एन रहना चाहिए, इसका सम एन रहना चाहिए, इसका सम। लास्ट इसका क्या आएगा, लास्ट बढ़ाते जा रहे हो ना तो एन तक जाओगे बढ़ते हुए, ए एन, और ये घटते हुए कहाँ जाएगा। तो दो सीरीज का कोसी प्रोडक्ट, एक नई सीरीज सी एन आती है, जहां सी एन क्या है, इस तरह से डिफाइन है, इस तरह से डिफाइन है, ए जीरो बी एन ए वन बी एन माइनस वन प्लस ए टू बी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन। प्रियांशु बताओ हमको सी टेन क्या होगा, अरे आप समझ रहे हो सी टेन क्या होगा। ये स्मॉल सी बनाना आप लोग, ये बड़ा सी हो गया स्मॉल 10। जनरल सी एन दे दिया गया है, जनरल सी एन दे दिया गया है। यहाँ अगर बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन यूनियन, एन यूनियन, एन यूनियन जीरो से भी, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, एन यूनियन जीरो लिख देना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन यूनियन जीरो, जीरो से सीरीज स्टार्ट होती है। तो सी टेन क्या होगा, हाँ हाँ बताओ, तुम बोल दे, हाँ हाँ सर हो गया, तो बताओ ना सी टेन क्या होगा। हाँ, यही मैं लिखा हूँ, यही मैं लिखा हूँ। पहला टर्म क्या होगा सी टेन का, सी टेन मतलब जब सी एन ये दिया गया है तो सी टेन आपको बताना है। सी टेन मतलब इस सीरीज का 10वां टर्म, जो कोसी प्रोडक्ट वाली सीरीज आ रही है का 10वां टर्म। हाँ बोलिए सर। हाँ ए जीरो, अब तक क्या तुम सोच रहे थे इसीलिए तो छोड़ के गई तुमको। ए जीरो सी टेन ए टू, फिर एक एक बढ़ाना है, क्या पता नहीं समझ, ए वन, लास्ट बताओ। नाइन, लास्ट पे नाइन आएगा, मुझे भी तुम क्या बढ़ा दोगे, 10 है ना, तो जहाँ तो ए टेन सी जीरो। अच्छा अब सी जीरो क्या आएगा, व्हाट इज सी जीरो। हंसो मत, इसमें जीरो भी अलाउड है, इसमें जीरो भी अलाउड है, जीरो भी अलाउड है, सी जीरो भी होगा। व्हाट इज सी जीरो, आप जो यहाँ लिखो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन यूनियन जीरो, यहाँ जीरो भी अलाउड है। उसी प्रोडक्ट के पूरे टॉपिक में पहला टर्म जीरो से स्टार्ट होता है, वन से नहीं। हाँ बस बस यही तो बताना, ए जीरो ए जीरो बी जीरो, बस यही तो होगा सी जीरो, एन इक्वल टू जीरो, बस यहीं रुक जाओगे, ए जीरो बी जीरो। ठीक है आप लोग समझ। अब आप लिखो मर्टन्स थ्योरम। मर्टन्स, हम दो थ्योरम पूछते हैं, एक एबल्स थ्योरम, एक मर्टन्स थ्योरम। मर्टन्स में आप, मर्टन्स उसका नाम है पूरा, एपोस्ट्रोफी यस बाद में लगाओगे, लेकिन जब यस रहता है तो एपोस्ट्रोफी यस की थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है। मर्टन्स में जब एपोस्ट्रोफी यस तो दो बार यस नहीं लिखते हैं। मर्टन्स थ्योरम, लेट सीरीज ए एन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एक सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सीरीज ए एन जो है
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एंड दूसरी जो सीरीज है केवल कन्वर्जेंट, एंड सीरीज Bn n फ्रॉम 0 to infinity इज कन्वर्जेंट। एक सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दूसरी केवल आपकी कन्वर्जेंट है। having the sum having the sum having the sum या आपके एग्जाम में ज्यादातर ए ओ में लिख के आता है, लिख लो क्या लिखना चाहिए, ए एंड बी, हैविंग द सम ए एंड बी, मतलब इस सीरीज का सम ए है और इस सीरीज का सम बी है। ज्यादातर यस टी लिखते थे ना, यहाँ ए बी ए, इस सीरीज का सम ए है और इस सीरीज का सम बी। देन की जो कोसी प्रोडक्ट वाली सीरीज होगी, देन देयर मतलब इन दोनों देयर कोसी प्रोडक्ट सीरीज, कोसी प्रोडक्ट सीरीज तो आप दिखाते हो n फ्रॉम 0 to infinity, यहां बगल में जब भी आएगा तो वेयर Cn का परिचय जरूर कराओगे, Cn कैसे बनता है, वेयर Cn इज A0 Cn A1 Bn माइनस 1 डॉट 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 लास्ट आपका An Bg, वेयर Cn इज डिफाइंड एज। एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, दोनों का सम आपको दिया गया है ए बी। कंक्लूजन क्या कहता है कि उसकी कोसी प्रोडक्ट वाली सीरीज जो होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, इज कन्वर्जेंट, गामा इज कन्वर्जेंट। और जो इसका सम आएगा वो उन दोनों के सम के प्रोडक्ट के बराबर, एंड हैज द सम ए इंटू बी। प्रोडक्ट एब्सोल्युटली, एक एब्सोल्युटली का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, पैटर्न्स ने क्या कहा था। अगर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है, दोनों का सम आपको पता है ए और बी, कंक्लूजन क्या रहा है, उनकी कोसी प्रोडक्ट वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, गारंटीड है। और सम जो आएगा दोनों के सम का प्रोडक्ट ही आएगा, उन दोनों के सम का प्रोडक्ट। चलो फिर कल मिलते हैं।